नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा दक्ष और आप देख रहे हैं कृष्णा दक्ष ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल अपार्टमेंट भर्ती की। जी हाँ, इंडियन ऑयल ने यहाँ पर भर्ती निकाली है, लेटेस्ट से लेटेस्ट भर्ती निकाली है उन्होंने। तो आज हम इस वीडियो में उसके बेसिक डिटेल को जानेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या नोटिफिकेशन, क्या योग्यता होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको ये अब भर्ती जो निकली है इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, ये मेरिट लिस्ट के हिसाब से होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके केवल मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका भर्ती का चयन होगा। यहाँ पर कोई भी आपको एग्जाम नहीं देना है, कोई इंटरव्यू नहीं देना है, कोई इंटरव्यू नहीं देना है, कोई एग्जाम नहीं देना, आपका सीधे यहाँ पर भर्ती होगी। ठीक है, हम यहाँ पर कैसे उसका ऑफिशियल नोटिस भी देखेंगे, उसके ऑफिशियल वेबसाइट भी देखेंगे और उसका फॉर्म फिल कैसे करना है ये भी जानेंगे। पर फॉर्म फिल नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको केवल यहाँ पर उसकी डिटेल दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं फॉर्म फिल करें तो आप हमारी वीडियो पे 500 लाइक जरूर दें। और हमारे चैनल पर यहाँ पर और भी वीडियो पब्लिक हैं, उनको आप देख सकते हैं। LIC की भर्ती, राजस्थान की यहाँ पर भर्ती निकली है, रेलवे की नई भर्ती, यूपी पुलिस की नई भर्ती निकली है, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे कृष्णा दक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे आप सबसे पहले यहाँ पहुंच जाओगे। ठीक है, आप यहाँ पर पहुंचने के बाद मैंने सबसे लास्ट में, यहाँ आप सबसे ऊपर आओगे, आपको लास्ट पर आ जाना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रहा है इंडियन ऑयल नोटिफिकेशन, यहाँ पर पाइपलाइन डिवीजन जारी हो चुका है 2025 का। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को देख लेते हैं इंडियन ऑयल की, कि इनकी इंडियन ऑफिशियल वेबसाइट है भी या नहीं, मतलब मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। ठीक है, ये रही इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इन्होंने ये जॉब निकाली है या नहीं निकाली है। ठीक है, यहाँ पर भी ये नोटिफिकेशन को देते रहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम उसी पेज पर। अब बात कर लेते हैं इनके ऑफिशियल नोटिस को देख लेते हैं। आप इस लिंक पर जैसे क्लिक करोगे आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। ये रही इनकी, इन्होंने जो भी बात बता रखी है सर, सब ऑफिशियल नोटिस में दे रखी है। आप इस नोटिस को पढ़कर पूरा रीड कर कर ही और फॉर्म को फिल करें। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये देखिए यहाँ पर ये दे रखा है। अब इन्होंने लोकेशन दे रखी है कि किन किन लोकेशन पर यहाँ पर कितनी पोस्ट हैं। ठीक है, यहाँ असम, बिहार ये दे रखा है। देखिए यहाँ पर असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सब चीज इन्होंने दे रखी है। दिल्ली कितनी कितनी, यहाँ पर क्या है, ये टोटल पोस्ट यहाँ पर इनकी 537 है यहाँ पर इनकी टोटल पोस्ट। और इन्होंने पोस्ट वाइज यहाँ पर पूरा ये प्रोसेस दे रखा है कितनी पोस्ट कहाँ पर है। ठीक है, फिर उन्होंने सिलेक्शन का प्रोसेस दे रखा है, कितने पे कितनी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, लो डिवीजन चाहिए, हार्ड राइटिंग चाहिए, जो भी इन्होंने दे रखा है आप इसे पढ़ लीजिए। या ट्रेड डिस्क्रिप्शन, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ये दे रखा है। टेक्नीशिया अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर दे रखा है, जो भी चीज दे रखी है आप उसको पढ़ लीजिए। अगर आप 12th पास है तो भी आप इसे कर सकते हैं। ये इन्होंने दे रखा है मिनिमम 12th पास, ये देखिए। अगर आप 12th से ज़्यादा हैं और इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी क्वालिफिकेशन है आपकी तो आप उस पर भी कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने लास्ट डेट दे रखी है कि लास्ट डेट अप्लाई करने की ये है। एज रिडक्शन दे रखा है इन्होंने, 18 ईयर दे रखा है। और ड्यूरेशन और अप्रेंटिस ट्रेनिंग, यहाँ पर ये मैं आपको आगे बताऊंगा। स्पाइटिस भी दे रखा है इन्होंने, इस एक्ट के तहत आपको पेमेंट मिलेगा स्पाइटमेंट। ठीक है, यहाँ पर और भी चीज दे रखी है, सिलेक्शन मेथड दे रखा है, यहाँ कैसे क्या होगा। चलिए हम अपनी वेबसाइट पर आ जाते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर लिख रहा है IOCL यानी इंडियन ऑयल, यहाँ पर अप्रेंटिस पाइपलाइन डिविजनल रिक्वायरमेंट 2025 मोड ऑफ सिलेक्शन। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, बेस ऑन मार्क्स, आपके मार्क्स के
जैसे होंगे आप मेरिट लिस्ट के सब पे आएगा, फिर उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, अब ऊपर आ जाते हैं, आप इस पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहले ये ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है, आप गूगल पर ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्च करके खुद से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ये लिंक, आप इस लिंक पर क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉगिन पर कीजिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके कीजिए, हम आपको वो भी आगे बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर दूसरा तरीका और तीसरा तरीका इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकती हैं। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर दे रखा है किसको कितनी चीज चाहिए। डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट हॉस्टल, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है मिनिमम 12th पास बट बिलो ग्रेजुएटेड, मतलब ग्रेजुएटेड से पहले। यहाँ पर इन्होंने स्किल दे रखी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की स्किल है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर, यानी फ्रेशर के लिए यहाँ पर मिनिमम 12th पास होनी चाहिए। ठीक है, फिर ट्रेड अपॉइंटेड अकाउंटेंट, अकाउंटेंट को फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी थे। ट्रेड अपॉइंटेड यानी असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ पर फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए। गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। ठीक है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर टेक्नोमेशन एस इंस्ट्रूमेशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 3 ईयर ऑफ लेटेस्ट एंट्री ऑफ ए क्लास 12th एससी या ITI एडमिशन इन सेकेंड ईयर ऑफ डिप्लोमेंट कोड फॉर टाइम डिप्लोमेंट एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियर फ्रॉम ए गवर्नमेंट एक्वान इंस्टीट्यूट। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि आपको ITI या एससी की कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए 12th के बाद। ठीक है, यहाँ पर भी दे रखा है इन्होंने सेम चीज, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी एज कितनी होनी चाहिए। मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 24 साल होनी चाहिए। पोस्ट जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है 537 यहाँ टोटल पोस्ट हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस कितनी देनी है। आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ नहीं देनी है। यहाँ पर देखिए सपा सपा लिख रखा है, जनरल, OBC, EWS और SC SC PT के लिए यहाँ पर कोई भी रुपए नहीं देना है। ठीक है, और आप इसके ऑफिशियल नोटिस को पूरा देखकर, पूरा रीड कर आप फॉर्म को फिल करें। ठीक है, ये और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट किया है 29 अगस्त पे। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट है 18 सितंबर। ठीक है, अब बात रही यहाँ पर इसके फॉर्म को फिल करने की। रजिस्ट्रेशन का हम बताने वाले थे, तो रजिस्ट्रेशन पर आप जैसे क्लिक करोगे आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर सब चीज दे रखी है, जो भी रेड डॉट से जो बना है उसको आपको फिल करना है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको सब चीज फिल करनी है, कंफर्म पासवर्ड, ये सब बेसिक चीजें हैं, आप इसको फिल कर सकते हैं। अगर आपको भरना है आप इनके ऑफिशियल नोटिस और वेबसाइट को देखकर ही भरिए। अब बात रही लॉगिन की, तो आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप सबसे पहले यहाँ पर पहुंच जाएंगे। आई अंडरस्टैंड यहाँ पर आपको दे रखा है, तो आपको यहाँ पर ये दे रखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पर पहुंच जाओगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।